और इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिहार से लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ की जानकारी मिल रही है। भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हुई है, कई घायल भी बताए जा रहे हैं। करंट फैलने की वजह से अफवाह के बाद भगदड़ मची। सावन सोमवार के मौके पर भीड़ उमड़ी थी। हालांकि आखिर ये अफवाह फैली कैसे, इसको लेकर के भी अब पड़ताल की जा रही है। हालांकि करंट फैलने की अफवाह उड़ाई गई, जिसके बाद अशोकधाम मंदिर में एकाएक भगदड़ मचती है भारी संख्या में, क्योंकि आज सावन का सोमवार है। इस लिहाज से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। एक अफवाह की वजह से लोग परेशान हुए। वहां जिस तरीके की स्थिति बनी, अफरा तफरी मची और इसी भगदड़ में मौतों का आंकड़ा भी सामने आया है। 7 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी, कई घायल भी बताए जा रहे। करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़, ये तस्वीरें उसी दौरान की जब वहां से लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया जा रहा था, जो कुछ घायल थे। 7 श्रद्धालुओं की दुखद मौत की जानकारी भी मिल रही है। ऐसा पावन दिन और इस दिन ये अमंगल होता हुआ देखा गया। मंदिर में भगदड़ की वजह से 7 श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। 7 श्रद्धालुओं की मौत इस दौरान हुई है। करंट फैलने की दरअसल अफवाह उड़ाई गई। उस अफवाह की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना और इसी के जद में 7 श्रद्धालुओं की जिंदगी आई। तो लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ की जानकारी मिल रही है। भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर और कई और भी जो अन्य लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अशोकधाम मंदिर में भगदड़ की जब जानकारी मिलती है, इसके बाद टीमें वहां पर पहुंचना शुरू हो जाती है और जो वहां पर लोग फंसे हुए थे उन्हें तत्काल निकालकर अस्पताल तक ले जाया गया। 7 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने अभी तक आया है, क्योंकि अपने आप में बड़ी तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से वहां का माहौल, वहां का मंजर रहा होगा। सावन सोमवार का दिन और इस मौके पर ये भीड़ उमड़ी थी। पूजा पाठ का, पूजा पद्धति से भी अगर जोड़े तो आज का दिन बेहद अहम रहता है। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगती है और लखीसराय में भी यही हुआ। वहां भारी भीड़ मौजूद थी। सावन के सोमवार पर दर्शन के लिए वहां श्रद्धालु उमड़े हुए थे भारी संख्या में। लेकिन क्या व्यवस्थाओं में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आई? हालांकि अब यह बताया जा रहा है कि करंट फैलने की अफवाह जो है फैलाई गई और इसी अफवाह के मद्देनजर वहां लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोगों के बीच इस तरीके से उहापोह की स्थिति बनी कि लोग यहां पर भागने लगे और इसी को लेकर के गोपाल प्रसाद हमारे साथ संवाददाता। लाइन में नहीं, अभी लाइन में जाते ही बस इधर ही हो गया पूरा। हल्ला हुआ कि हल्ला नहीं हुआ, जितना भी सब उधर जा रहा था ना, जब लाइन गिरा तो सब इधर ही एक ही लाइन में सब बहुत आदमी आ गया था, इसलिए एकाएक सब इधर लद गया। धक्कम धुक्कम सब इतना हो गया। तो भगदड़ से मौत हुआ है? हाँ। क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। और संवाददाता गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए लखीसराय से। गोपाल, क्या जानकारी, क्योंकि अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है कि करंट फैलने की वजह से, इस अफवाह की वजह से भगदड़ मची और इसकी कीमत 7 लोगों ने चुकाई जिनकी मौत हुई है। जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि लखीसराय में जो है कबाड़ियों की भीड़ जो है काफी संख्या में आज तीसरी सोमवारी को हुआ था, जिसको लेकर लोगों की भीड़ ज्यादा होने लगी है। लेकिन हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा पूरी हाई व्यवस्था की गई थी, हाई अलर्ट किया गया था। इसके बावजूद भी लखीसराय सुबह 6:45 पर जैसे ही EMU झाझा पैसेंजर उतरी, उससे काफी भीड़ थी, जो कि पूरा कवड़िया अशोकधाम में पूजा अर्चना करने जा रहे थे। इसी भीड़ को लेकर के लगातार लाइन में जो है लोग, उससे भी अधिक लोग हो गए थे, जो जिस पर लोग काबू पाया न पाएगा। इसी भीड़ में भगदड़ मच गई है। किसी अपवाद में लोग जो है हल्ला हुआ, हल्ला में भगदड़ मची और जो है करंट लगने से जो है लगभग 7 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 12 लोगों की जो है घायल होने की सूचना है। जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था के यहाँ पर मौजूद है। जी
गोपाल ये भी बताइएगा, क्योंकि भगदड़ मची उस दौरान क्या व्यवस्थाओं की कोई कमी थी जिसकी वजह से ये स्थिति बनती हुई नजर आई? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि सावन का सोमवार और उस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, यानी व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त होती तो इस तरीके की स्थिति ना आन पड़ती। जी, जिला प्रशासन के द्वारा जो हाई अलर्ट की व्यवस्था तो किया गया था ही, लेकिन भीड़ जो इतनी काबू पाया गया, वहाँ जिला प्रशासन बौना पड़ गया था, जिसकी स्थिति जो है काफी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। और यह तीसरी सोमवारी थी जिसको लेकर के जो है भीड़ों की संख्या काफी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है जो महिला की मौत हुई है, वहाँ पे 7 महिला शामिल है, जबकि जो घायल है वहाँ पर भी डर से सब भगदड़ मचा ना, उसी में ये हादसा हो गया। वहाँ पर सब एक पर एक लोग गिर गए। हाँ, कहाँ से आई तुम? बाईपास से। क्या नाम है? खुशी कुमारी। तो ये वो लोग हैं जो वहाँ पर श्रद्धालु के तौर पर पूजा पाठ के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन इसकी जद में आए। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र कुमार डीएम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। सवाल यही सीधा कि क्या व्यवस्थाओं में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं मैडम, ऐसा तो हम लोग को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी और हम लोग खुद भी 3 बजे से मौजूद थे। 3 एम्बुलेंस को हम लोगों ने पहले से स्टेशन करके रखा था, चलंत एम्बुलेंस भी रखा था। इस बार टोटो को भी एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। 2 बाइक एम्बुलेंसेज रखे गए थे। ये सब पहली बार इतनी सारी व्यवस्थाएं भीड़ को देखते हुए रखी गई थी। फर्स्ट रिपोर्ट में आपको क्या जानकारी मिली थी? एसएसबी के जवान को लगा दिया गया था। सारे जवान अपने ड्यूटी पर थे, सबको लाइन में लगा रहे थे और हम लोग खुद भी 3 बजे से मौजूद थे। 3 शिविर खोल दिए गए थे उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में और ये सब चीज नॉर्मल चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग भी वहीं पर थे। अचानक में अशोक धाम रेलवे हॉल्ट अबाउट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम अशोक धाम जो टेम्पल है, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर अशोक धाम रेलवे हॉल्ट है। उस हॉल्ट के पास एक रेलवे का पोल गिर गया राइट साइड में, मतलब अपोजिट टू गिरा, लेकिन किसी ने र्यूमर फैला दिया कि बिजली का तार गिर गया, बिजली का तार गिर गया, जबकि उसमें बिजली का वायर जो है केबल्ड वायर था। इट वॉज नॉट ओपन वायर, केबल्ड वायर था। लेकिन किसी ने र्यूमर फैला दिया तो लोग अचानक में बिजली का नाम सुन के ही बाईं ओर भागे और मौतों का आंकड़ा भी सामने आया। शैलेंद्र जी आप बता रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा भी सामने आ गया है। 7 लोगों की मौत हुई है, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? 7 लोगों का। जी, महिलाएं हैं 7 में 7। जी नहीं, लेकिन फर्स्ट रिपोर्ट में आपको क्या बताया गया, क्या जानकारी मिली थी वहां पर स्थिति को लेकर? करंट लगने की अफवाह, करंट की तस्वीर वहां पर सामने आई, इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी क्या? करंट की बात तो कहीं से नहीं आई थी। ये आया था कि बिजली का पोल गिरा है। हम लोग भी दौड़ के पहुंच गए, क्योंकि वहीं पर हम लोग थे ही। अभी कितने घायलों की संख्या क्या है? घायलों की संख्या क्या है? अभी जो यहाँ पर इलाजरत है तो 14 की संख्या में है और सबकी कंडीशन ठीक है। नहीं, और क्या ये अभी स्थिति वहां पर अंडर कंट्रोल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी कंट्रोल में, वहाँ पूजा पाठ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये 7 डेथ हो गया है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं। दूसरा राशि यहाँ मंदिर में लोग दर्शन पूजा पाठ के लिए आए हुए थे और इस दौरान इस तरीके की तस्वीर बनती है। शैलेंद्र जी, इस पर दुखद घटना घट गई है मैडम, क्या कहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे डीएम शैलेंद्र कुमार हमारे साथ, उन्होंने जानकारियां यहाँ पर दी किस तरीके से व्यवस्थाओं को कंट्रोल किया गया। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।